बंदूक की तरह हैं या नहीं। देश की हजारों किलोमीटर में फैली सड़कों पर रोजाना लाखों ट्रक दौड़ते हैं, लेकिन ट्रकिंग के कारोबार में कदम कदम पर सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की जाती है। ज्यादातर ट्रक ओवरलोड रहते हैं। तो ओवरलोड गाड़ी एक बेलगाम घोड़े की तरह होती है। बेलगाम हो गई तो किसको मारे बिना छोड़ेगी नहीं। अभी 25 टन माल का बजाय तुम 50 टन भरोगे तो टायर तो फूटेगा ही ना, वजन कहाँ जाएगा, गाड़ी पे ही जाएगा ना। इस बात का भी अक्सर ध्यान नहीं रखा जाता कि ट्रक सड़क पर चलने लायक है या नहीं। ड्राइवर बोलेगा कि काम कराओ तो गाली पकड़ देंगे कि वो ड्राइवर अभी तक चला रहा था, तुमसे क्यों नहीं चले। कोई फिटनेस नहीं देखता कि गाड़ी फिटनेस है, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं। दलाल को पैसा दो 1800 रुपया, आपकी फिटनेस आपके घर में आ जाएगी। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स ना ही सही प्रशिक्षण प्राप्त किए होते हैं, ना नियम कानून से वाकिफ और ना ही सही लाइसेंस लिए। लाइसेंस पैसे दे के बनता है, यहाँ पर किसी ट्रेनिंग की लोड नहीं है। आप पैसे दो दलाल को, लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। जो मर्जी आप बनाओ, जहाज का चाहिए तो जहाज का ही बना देते हैं। ट्रक जैसी बड़ी गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी निभाने वाले ड्राइवर को ना ही वक्त पर खाना नसीब होता है, ना पूरी नींद। ड्यूटी के घंटे कुछ नहीं सर रहते। एक बार ड्यूटी पे चढ़े तो 24 घंटा चलते रहो। कम से कम 2-2 दिन एक तरीके निकालते हैं, आंखों पे पानी मार मार के। रास्ते में सोते नहीं जब तक जगह पे पहुंचते नहीं। इतने मुश्किल हालात में काम करने वाले ट्रक ड्राइवर्स कई बार नशे के आदी हो जाते हैं। इतना जग जाते हैं कि बिना नशा किए फिर ये रह भी नहीं पाते। अफीम की मैं बात करता हूँ। आपने बोला भैया ड्राइवर गाड़ी ठीक कर दे, वो अफीम खा लेगा थोड़ी, वो चमका देगा, सारा दिन लगा रहेगा उस पर, थकेगा नहीं, आराम से लगे ही रहेगा जब तक आप बोलोगे नहीं। इनाम का लालच देकर कई बार ट्रक ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने पर मजबूर किया जाता है। कच्चे माल अगर गाड़ी में लद गई है तो वो इमरजेंसी में पहुंचाना पड़ता है, उसके लिए टाइम दिया जाता है, इतने टाइम में आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, तो हमें वो तो पहुंचना ही पड़ता है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसेज भी मिलते हैं। इनाम रहता ना, और जो 5000 रुपये ड्यूटी पेमेंट मिलता उनके ऊपर कुछ चलता नहीं, इनाम के पीछे दौड़ना पड़ेगा ना। चाहे गाड़ी पलटी खा जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, तो इनाम के चक्कर में ड्राइवर गाड़ी भगाएगा ही। ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ही अगर कदम कदम पर इतनी लापरवाहियां बरती जाएं, तो सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं सारे ऐसे लोग जो ट्रक्स खुद चलाते हैं। हमारे साथ हैं बलवीर सिंह जी, जगदम्बा मिश्रा जी, विश्वनाथ जी, अशोक जी और विकी जी। सालों से आप लोग ट्रक्स चला रहे हैं, तो ये जो हमने इसमें देखा वीटी में, इसमें सब सही बता रहे हैं? ठीक है, सही बता रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जैसे अगर मुझे या किसी को ट्रक ड्राइवर बनना है, लॉरी ड्राइवर बनना है, तो आमतौर पे उसको कैसे ट्रेन किया जाता है, वो कैसे बनता है? कोई भी बंदा, जो भी लड़का गांव से देहात से आता है, तो पहले स्टार्टिंग में मेंटेनेंस से शुरू होता है जी। मेंटेनेंस सीखने लगता है तो उसको धीरे धीरे हम गाड़ी रोड पे पकड़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब गाड़ी रोड पे पकड़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे आके फिर हमको ड्राइवर बन जाता। तो फिर इनका कोई टेस्ट वेस्ट होता है लाइसेंस मिलने से पहले? सर, हमारे दिल्ली में यहाँ पे आप अगर आपको चाहिए लाइसेंस, आप मेरे को अपना एक फ़ोटो दीजिए, कोई आईडी नहीं, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं, हम आपको वहाँ से बाई कोरियर आपके पास बनवा के दे देंगे। तो मतलब लाइसेंस किसी का भी कैसे भी बन जाता है? किसी भी कैसे का, अगर आसानी से। आज के टाइम में 99% जो है डुप्लीकेट लाइसेंस है, ये नहीं कि चल 99% डुप्लीकेट लाइसेंस। एक दो नहीं। तो हर ड्राइवर के पास कितने लाइसेंस होते हैं? वो मुंबई का भी, महाराष्ट्र का भी है उनके पास, गुजरात का भी है, अमृतसर का भी है, यूपी का भी है। हमारे पास अमृतसर का लाइसेंस है। मुंबई में आए, मेरे से कोई घटना हो जाती है, हाँ। ट्रैफिक वाले ने मेरे को रोका, मैं भी खुशी में जल्दी से लाइसेंस दिया, ये ले चलान काट दे। अब वो चलान काट दिया, 1 महीने की डेट पड़ी, तो मैं उधर दिल्ली से इधर 1 महीने बाद डेट बुक देने आऊँगा। जब वो अमृतसर में जाके ढूंढेगा पंकज शर्मा कौन है, तो कोई मिलेगा ही नहीं। पंकज शर्मा का पता ना, उस मोहल्ले का पता ना, उस यानी व्यक्ति उसके बाप के नाम का पता। अशोक जी, मुझे बताइए कि जब पहली दफा आपके उस्ताद ने आपको गाड़ी दी थी चलाने के लिए, तो उसके बारे में हमको बताइए, क्या था वो? मेरे से स्टीयरिंग पकड़ाया नहीं जाता था। अच्छा। तो मेरा उस्ताद क्या है, खाना खाने जब हम ढाबे पे जाते थे, वो मेरे को हाथ धोने के लिए भेज देते थे। तो वो करते थे क्या, तो कि वो देशी दारू जो है वो डाल देते थे मेरे गिलास में, गिलास भर पानी डाल देते थे। पानी पीने को लगता था मीठा, तो आपको दारू पिला के बोला आप अभी गाड़ी पे बैठो? मैं बैठ ही नहीं सकता था, पकड़ नहीं सकता। तो दारू पिया तो फिर आप बैठ गए?
बलबीर जी मुझे बताइए तो आजकल जो ट्रकिंग बिजनेस में है ड्राइवर्स, वो कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो नशे में चलाते हैं? जो नई जनरेशन आती जा रही है वो ज़्यादा नशों में फंसती जा रही है। जी, मेन फैक्टर जागना है। अब जागने के लिए कि आप बिना नशे के कब तक जाग सकते हैं? तो नशे से ये नींद भाग जाती है? कई बार फैक्टर ये रहता है कि आपका दिमाग सो गया, मगर आंखें खुली रहती हैं। दिमाग सो जाता है लेकिन दिमाग आंखें सो खुली रहती जाता हैं। है। बहुत परसेंट ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट खुली हुई हैं, मगर आपको पता ही नहीं है वो टारगेट कब निकल गया जिसके लिए आपने जाना है। तो कितने प्रतिशत लोग हैं बताइए विकी जी जो आजकल नशे में चलाते हैं? कम से कम 80% होगा। 80%। तो ये नशा मिलता कहाँ है? जहाँ भी हम ढाबे पे रुकेंगे, जहाँ पंप पे रुकेंगे, तो वो अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो ये हाईवेज पे हर जगह मिलता है? हाईवेज पे, हर ढाबे पे जो जगह जगह। हाँ। तो सरकार को पता है कि जो हाईवे पे ड्राइव कर रहा है वो नशा लेके ड्राइव कर रहा है? सर अच्छा, सबको पता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये। एक एग्जाम्पल के लिए, हम अभी पीछे यहाँ आने से पहले अलवर से निकले गाड़ी लेके। अब मैं वहां से निकला, गुड़गामा टोल पे आया, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 5 नंबर वाले खड़े हैं। मेरे को पता है कि इस पॉइंट पे मेरे को 500 देना है, जैसे हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। अब वो मेरे को हाथ दिया, मेरी गाड़ी चल रही कितने में 30-40 पे, वो ऐसे हाथ देगा और चलती गाड़ी में मेरी गाड़ी पकड़ के लटक जाता है, और मैं उसको ऐसे निकाल के 500 का नोट दे देता हूँ, गाड़ी छोड़ देता है। यानी मैं नशे में जा रहा हूँ, मेरे ट्रक के अंदर क्या लोड है कुछ परवाह नहीं, कोई इसकी चेकिंग कोई नहीं। मेरा लाइसेंस 1 नंबर का है, मेरा लाइसेंस 2 नंबर का है, मेरे विदाउट लाइसेंस जा रहा हूँ, उसकी कोई परवाह नहीं। और ऐसी उगराई की जाती है मेरे साथ कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ऊपर वाला करे कि अगला जन्म अगर मिले तो ये जिंदगी नहीं चाहिए। कितने कितने दिन आप लोग घर से अलग रहते हैं? साल के जितने त्यौहार होते हैं साहब, उसमें से एक आधा त्यौहार ऐसा होता है जो अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने परिवार के साथ नसीब हो, बाकी हम लोगों को नसीब नहीं होता। एक ट्रक ड्राइवर को कितनी सैलरी, आमदनी कितनी मिलती है? आज के 4 साल पहले मेरे को 2200 रुपये मिलती थी। 2200? यस सर। महीने के? मैं इस समय मेरे को 8000 रुपये मिल रहा है। महीने के 8000 रुपए? 14 साल हो गए साहब ड्राइवरी करते हुए। इसमें आपको परिवार को भी संभालना है, परिवार को संभालना है, अपने आप को संभालना है, बहन है उसको भी देखना है, एक बेटा वो स्कूल जाएगा उसकी पढ़ाई भी देखना है। और ये कंडीशंस में गाड़ी चलानी है, मतलब आपको 24 आवर्स गाड़ी चलानी है। अच्छा, जो गाड़ियों की फिटनेस होती है उस पर कितना ध्यान दिया जाता है? हरियाणा में, पंजाब में परमिट और फिटनेस हमारे को वहाँ पे 5000 रुपये में मिल जाएगा। चाहिए मेरी गाड़ी बिल्कुल कंडा में ख़त्म है, और इसी कारण जब मालिक पैसा दे के परमिट ले लेता है तो मजबूरी है, मैं अपने घर की जीविका चलाने के लिए वो जिस कंडीशन में भी होगी उसको हमें चलाना पड़ता है। चाहे उससे मैं जाऊँ या सामने वाला कोई चला जाए, वो करना पड़ता है मेरे को। मुझे बताइए, मालिक लोग आपसे ओवरलोडेड गाड़ी भी चलाते हैं? हाँ। एक्चुअली अलाउड कितना होता है? पहले तो 6 चक्का था, 9.5 टन का पासिंग, 17-18 टन 20 टन डलवा देते। डबल? अब 15 टन अलाउड करते हैं। 15 टन? 15 टन। और मालिक लोग कितना भरते हैं उस पर? भर दो 50-60 टन। 50? यस। क्या करते बोलो ना। तो ओवरलोडिंग से जो है ये एक्सीडेंट कैसे होता है मुझे बताइए। टायर फटेगा। तो टायर फटा तो क्या होता है? गाड़ी डिसबैलेंस होगी, फिर वो राइट पलटेगी, या सामने वाले को लेके जाएगी, या लेफ्ट वाले को लेके जाएगी, या मैं जाऊंगा, पीछे वाला यानी कौन आ रहा है वो भी उसके अंदर घुसेगा। गाड़ी की लंबाई हमारी 22 फुट होती है और उसमें 25 फुट माल डाल दिया। अब 3 फुट का सरिया, 5 फुट का सरिया बाहर निकला है, पीछे से कार वाला आ रहा है, मैंने ब्रेक लिया, मेरा तो पावर ब्रेक है, मैंने तो ऑन द स्पॉट रोक दिया, लेकिन पीछे कार वाला जो आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसकी ब्रेक ना लगी तो उसके सीधा सरिया पार हो जाएगा। यानी इतना प्रेशर मालिक डालते हैं सर हमारे पे कि जो काम नहीं करने वाला था, सब जानते, पुलिस जानती है कि ये गैर कानूनी है, वो करना पड़ता मेरे को। तो आप अपनी जिंदगी कैसे देखते हैं? नहीं है कहाँ जिंदगी जिसको हम जी रहे हैं। अगर एक ड्राइवर और कुत्ता चलेगा ना, कुत्ते को पहले बुला के खाना खिलाते, ड्राइवर को बाद में खिला देगा, ऐसा जिंदगी हमारी। तो हैवी व्हीकल ड्राइविंग की ट्रेनिंग ठीक से नहीं होती ड्राइवर्स की, लाइसेंस सही तरीके से नहीं मिलते हैं, ज्यादातर ड्राइवर्स नशे में चलाते हैं, ओवरलोडिंग होती है, उस हालत में नहीं होती कि गाड़ी की वो चलाई जाए, फिटनेस नहीं होती गाड़ी की। तो ये सारी चीजें होती हैं हाईवेज पे। दोस्तों अब आप ही तय कर लीजिए कि ये एक्सीडेंट्स हैं या मर्डर्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का और इस मुद्दे पर इतनी सफाई से रोशनी डालने का।